स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। कांग्रेस और बीजेपी में महाराष्ट्र के अंदर आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है। एक तरफ तीन पार्टियों मजबूत नज़र आती हैं तो एक तरफ जो तो मैं आपको बता दूं कि तीन पार्टियां मजबूत नज़र आती है। एक तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस है तो दूसरी तरफ भी राष्ट्रवादी कांग्रेस है। एक तरफ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शिवसेना है तो दूसरी तरफ शिवसेना है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है तो कांग्रेस भी जो है तो मौजूद है। इस तरह की स्थिति जो तो महाराष्ट्र की राजनीति में पहली मर्तबा नहीं, इससे पहले भी कई उठापटक जो तो हो चुकी है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस बार जनता की अगर हम बात करें पिछड़ा, दलित, आरक्षित और अन्य समाज की, तो इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर कई चीज़ों को लेकर जो तो चर्चा होते हुए नज़र आ रही है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और अन्य समाज को अगर मिला लिया जाए तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर कई बड़े खुलासे होते हुए नज़र आ रहे हैं। कांग्रेस, बीजेपी और महाराष्ट्र के अंदर एक दूसरे के सामने खड़े होते हुए नज़र ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन इस बार माहौल काफ़ी गड़बड़ नज़र आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दोनों के बीच में आर पार की लड़ाई ज़रूर है, लेकिन ये लड़ाई ज़मीनी तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है तो मैं आपको बता दूं कि चापलूसी की भी लड़ाई होते हुए नज़र आ रही है। कई प्रत्याशी ही भाग जाता है तो कई प्रत्याशी समर्थन कर देता है, तो कई प्रत्याशी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि खुद अपने ही गट के लोग अपने ही गट के नेताओं के खिलाफ होते हुए नज़र आते हैं। तो ये इस तरह की जो तो मानचित्र फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर होता हुआ नज़र आ रहा है और अपने ही गट के नेताओं को हराने की और अपने ही गट के नेताओं को चुनाव में जीत कर लाने की कोशिश के बजाय यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तुष्टीकरण की राजनीति भी देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर हम बात करें तो कांग्रेस के जो है तो जिस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का जो तो खेल है उसके ऊपर कई बड़े सवाल खड़े होते हुए नजर आते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव की अगर तुलनात्मक स्थितियों का जायजा अगर हम लेते हैं तो कई बड़े मानचित्र सामने निकल कर आते हैं, लेकिन पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुसलमानों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये बात हम जरूर कह सकते हैं कि इस बार भी राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो इनको वंचित बना दिया गया है। सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो कई एक जगहों पर कई एक पॉलिटिकल पार्टियों पे इसकी और उसकी बी टीम होने का इल्ज़ाम ज़रूर लगा है। अगर वास्तविकता अगर देखें और वास्तविकता को अगर हम पहचानते हैं तो जनता तमाम तर चीज़ें जान चुकी है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज की राजनीति करने वाले भी कहीं ना कहीं किसी न किसी की बी टीम नज़र आ रहे हैं, तो मुसलमानों की राजनीति करते हुए कोई ना कोई दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वोटों का सौदा करता हुआ नज़र आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में यहाँ पर टक्कर बताने वाले भी ये बात स्पष्ट तरीके से नहीं कह सकते हैं कि ये चुनाव जीत कर आने के बाद किसके तरफ जाएंगे और किसके तरफ नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।